बिल्कुल कोई सुरक्षित नहीं है। हमारी जान, आपकी जान, इनकी जान, किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। आज वो मरे, गोकुल जी मरे हैं, पिछले दिनों अविनाश जी मरे थे, कल आप मर जाएंगे, परसों हम मर जाएंगे, उसके अगले दिन ये मर जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कब तक जीवित रहेंगे। देखिए साफ कह रहे हैं कि जान की कीमत। फोन करते वो लोग सुनने को तैयार नहीं, फोन तक नहीं उठा। थाने वाले क्यों बैठे हुए, नीतीश कुमार जी क्यों बैठे हुए थाने में, लोगों को ऐसा क्यों, सिर्फ मंत्री और राज्यपाल और मुख्यमंत्री घूमेंगे तो स्कॉट करने के लिए बिठाए हैं। वो जो है बड़े मीडिया के लिए न्यूज बन जाती है। और जब यहाँ पे दरिंदों द्वारा, अपराधियों द्वारा हमारे अगर पत्रकार समाज के प्रिंट मीडिया के भाई को मारा जाता है तो वो उनके लिए न्यूज नहीं बनती। यादव भी यादव है और जो मरा है वो भी यादव है। तो मैं कहना चाहूंगा तेजस्वी यादव जी, आपको वहाँ जाना। सभी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाता है ये देश और दुनिया। इस देश और दुनिया में जो अपराधी हैं उन्हीं का आवाज दबाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं हर आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमला होता है। पत्रकारों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, पत्रकारों को जिंदा जला दिया जाता है और कलम दबाने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन का भी बड़ा रोल होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार के जमुई से गोकुल पत्रकार की, जो एक दैनिक अखबार में काम करता था, जिसकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी और वो बीवी बच्चों वाला था। आपको बता दें कि उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती बस इतनी थी कि वो पत्रकार था। और जिस तरीके से आए दिन पत्रकारों की निर्मम हत्या हो रही है, वह देखकर सुनकर बस यही गुस्सा आता है, यही मन करता है कि आप लोग कहाँ पर हैं। जी हाँ, जो लोग सोए हैं उनको जगाने के लिए आज इस वक्त हमारे साथ दो पत्रकार और मौजूद हैं, उनका परिचय भी कराते। क्या नाम है आपका? शुभम कृष्णा। किस चैनल से? ओपिनियन बिहार इंडिया। जमुई में जो मामला सामने आया था, कितना आक्रोश हो रहे हैं आप इस वक्त, क्योंकि आप खुद एक पत्रकार हैं? गलत है, गलत है और गलत है, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है ना पत्रकार समाज। लोकतंत्र की जननी वैशाली से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं और इस तरह की घटना बिहार में होती है। बिहार का वैशाली जिला लोकतंत्र का जननी माना जाता है और उसके ही चौथे स्तंभ के साथ इस तरह का घटना होगा क्या? उसकी गलती क्या है जो आज लोग उसको न्याय दिलवाने नहीं पहुँच रहे हैं? उसकी हत्या हुई है, ये तो गलत है। तमाम लोगों की हत्या होती है, सरासर गलत है। आप सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल कोई सुरक्षित नहीं है। हमारी जान, आपकी जान, इनकी जान, किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। आज वो मरे, गोकुल जी मरे हैं, पिछले दिनों अविनाश जी मरे थे, कल आप मर जाएंगे, परसों हम मर जाएंगे, उसके अगले दिन ये मर जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कब तक जीवित रहेंगे। देखिए साफ कह रहे हैं कि जान की कीमत नहीं है। बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि ऐसा महसूस होता है जब हम किसी भी खबर को करने जाते हैं, पता नहीं होता कि उस वक्त हमारे साथ क्या हो सकता है। कहीं से पत्थरबाजी होने लगती है, कहीं से हाथापाई होने लगती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जान की कीमत बस 2 कौड़ी की है और ये बस हमारे लिए और हमें महसूस होता है। और गोकुल को शायद ये कभी पता नहीं था कि गोकुल के साथ इस तरीके से होगा, क्योंकि गोकुल फील्ड पर नहीं उतरता था। गोकुल एक प्रिंट मीडिया में काम करता था और लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करता था। कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया में आप देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को लाया जाता है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक डर रहता है कि कोई ना कोई मेरा जरूर पीछा कर रहा होगा। एक समय था जब मैं कहीं बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ पटना गया हुआ था, वहाँ पे एक मुखिया जी के खिलाफ आवाज़ क्या उठा दिया था। वो मुखिया जी 10 लड़कों को पीछे दौड़ा दिए थे। वो लड़का जब तक हम लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल गए, उस पंचायत से बाहर नहीं निकल गए, उस थाना से बाहर नहीं निकल गए, तब तक वो हमारे पीछा किए। अब सोच सकते हैं बिहार में पत्रकारों की ये हाल है, तो कहाँ से बिहार विकास कर पाएगा? इन्होंने एक बात गलत कही, मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हम लोग, विधायक के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, विधायक की सच्चाई दिखाते हैं। ये मुखिया की सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई दिखाने पे वो लोग भड़क जाते। खिलाफ तभी बोलते हैं ना जब विकास नहीं होती वहाँ पे, तभी तो बोलते हैं ना। पत्रकार का काम है कि अगर किसी भी चीज पर दाग लगा है तो उस दाग को दिखाना और उसको साफ करवाना। लेकिन जब पत्रकार उसी दाग को हटाने की कोशिश करते हैं ना, तो लोगों को मिर्ची लगने लगती है, धमकी मिलने लगता है, फोन आ जाता है उनके चेले और चमचों का कि भाई तुम कहाँ हो, तुमको देख लेंगे, ये वो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? थाने में फोन करते वो लोग सुनने को तैयार नहीं, फोन तक नहीं उठा। थाने वाले क्यों बैठे हुए, नीतीश कुमार जी क्यों बैठे हुए थाने में, लोगों को ऐसा क्यों, सिर्फ मंत्री और राज्यपाल और मुख्यमंत्री घूमेंगे तो स्कॉट करने के लिए बिठाए हैं क्या? देखिए, अगर किसी बड़े चैनल के पत्रकार के साथ इस तरीके की घटना होती, अभी तक चैनल वाले जो टीआरपी के लिए बहुत सारी चीजें दिखाते, कहना नहीं चाहिए लेकिन यही सच्चाई है,
कि बड़े चैनलों पर आप देखेंगे भी बिहार में जो सियासत चल रही थी कैसे पल पल की वो खबरें दे रहे थे, लेकिन जो पत्रकार पल पल की खबरें आप तक पहुंचाता है, आज उसको दिन दहाड़े अपराधियों ने गोलियों से भून दिया, तो क्यों चुप है वो? मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो गोकुल यादव नाम है उनका, वो प्रभात खबर के लिए काम करते थे। आप ये बताइए कि इतने बड़े पत्रकार थे वो, एक कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार होते हैं उनका इज्जत है हमारे समाज में, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनको दरिंदों ने मार दिया, गोली से मारा है, 6 गोली मारा है। कहाँ जो पत्रकार है, उनके पत्रकार बंधु है, आवाज़ उठा रहे हैं? कहाँ कोई प्रिंट मीडिया का जो पत्रकार है कहीं आंदोलन कर रहे हैं? कहाँ जो टीवी वाले जो पत्रकार है वो आंदोलन कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया के जो जितने भी पत्रकार हैं वो उनके लिए आवाज़ बन रहे हैं। आज भी बहुत सारे पत्रकार उनके घर पहुंचे हैं, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना। बीच में टोक रही हूँ आपको, क्योंकि हमारी बातें मैं नहीं चाहती ज़्यादा लंबी हो, जो मुद्दे की बात हम उस पर करेंगे। अभी जिस तरीके से गोकुल की हत्या हुई है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये करीब 1 हफ्ते पहले की घटना, लेकिन क्यों दबाया गया इस घटना को? क्या लगता है आपको? आप भी फील्ड में उतरते हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि न्यूज़ क्या होता है। न्यूज़, अगर रोहित सरदाना जी की डेथ हुई, नेचुरल डेथ हुई, कोरोना से डेथ हुई, बीमारी से डेथ हुई, वो जो है बड़े मीडिया के लिए न्यूज़ बन जाती है। और जब यहाँ पे दरिंदों द्वारा, अपराधियों द्वारा हमारे अगर पत्रकार समाज के प्रिंट मीडिया के भाई को मारा जाता है तो वो उनके लिए न्यूज़ नहीं बनता है। रेगुलर चीज़ जो होता है वो न्यूज़ नहीं होता है, जो रेयर केस में होता है वो न्यूज़ बनता है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ही दुख की बात है और कहना पड़ रहा है कि जिस जनता के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, जिस जनता के लिए हमें मार दिया जाता है, और उस जनता अगर हम मर जाते हैं तो वो जनता चुपचाप तमाशा देखती है। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, कृपया करके पत्रकारों के लिए सामने आए, इतना ही कहना चाहता हूँ। आप क्या बोलेंगे आखिरी में लोगों को, गोकुल की तरफ से क्या कहेंगे? क्योंकि अब गोकुल तो हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि जिस तरीके से दरिंदों ने उनको मार दिया, तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा गुनाह है कि जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं, बिहार के नेता जाति की बात करते हैं ना, तेजस्वी यादव भी यादव है और जो मरा है वो भी यादव है। तो मैं कहना चाहूँगा तेजस्वी यादव जी, आपको वहाँ जाना चाहिए, और आपके जाने के बाद डीएम एसपी के बीच हड़कंप मचेगा, क्योंकि ऐसे मचता नहीं है। तेजस्वी का जिक्र किया, अभी नई सरकार कुछ ही दिन पहले बनी, उन्होंने शपथ भी लिया। उन्होंने कहा जनता के बीच उनको नीतीश चाचा लाए हैं, तो अब वो जनता के लिए काम करेंगे। तो उनके आते इस तरीके की चीजें दिख रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, चीजें बहुत पहले से होती रहती है, और बीजेपी थी तब भी थी, और देखिए, तेजस्वी पहले जी क्या फिर भी थी, और तेजस्वी जी फिर भी हो रही है। तेजस्वी जी से सिर्फ एक आग्रह करूंगा, आप वहाँ पे जाइए और जो हत्यारा है उसको फांसी की सजा या फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम नहीं। सबसे ज्यादा शर्मनाक की बात है कि वो अपराधी अभी खुलेआम परिवार को रोजगार दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, और जो है अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शिक्षा के लिए देखिए, वो IAS बनना चाहती है, और कहीं ना कहीं IAS बनना बहुत बड़ी बात होती है। कौन बनाएगा उसको IAS? तो देखिए, अभी कुछ पत्रकार हमें देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये 3 लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही 3-3, 2-2 करके करीब अगर कुछ संख्या में लोग आकर के गोकुल यादव के लिए आवाज उठाएंगे तो शायद गोकुल को इंसाफ मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और जो गरीब परिवार है उसको भी इंसाफ मिलेगा। और मैं भी बस यही कहूँगी कि जिस तरीके से पत्रकार को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, क्योंकि पत्रकार जो है वो सच्चाई को दिखाने का काम करता है, तो हमारे ऐसे देश में जहाँ पर हर महीने हर आए दिन भ्रष्टाचार की भी चीज़ें देखने को मिलती है, तो हमारे देश में ऐसे पत्रकारों की ज़रूरत है। जो नेता हैं वो सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन सब कुछ ढकोसला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा होता तो ये सारी तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलती। तो मैं भी बस अपने चैनल के माध्यम से, और हमारे 2 साथी पत्रकार जुड़े थे, इन लोगों की तरफ से भी बस यही आग्रह करूंगी कि जो भी अपराधी, जो भी दोषी था, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, और जो गोकुल यादव का परिवार है उनको वहाँ के प्रतिनिधि और जो सांसद हैं वो लोग जा कर के कुछ योगदान करें, ताकि उनका परिवार अपना जीवन, उनकी जो बेटी है वो शिक्षा में आगे जा सके, और जो भी ऐसे अपराधी हैं उनके हौसले पैरों के नीचे दब जाएं, क्योंकि इस तरीके से अगर खुलेआम पत्रकार को मारा जाएगा, कई ऐसे पत्रकार हैं जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन उनको सरेआम जला दिया जाता है। तो सोचिए, इस देश और दुनिया में जब पत्रकार के साथ ऐसा होगा तो क्या गारंटी है कि जो भी नेता सांसद एसी में बैठ के एसी की हवा खा रहा है, क्या गारंटी है कि आप सुरक्षित होंगे? तो मैं बस यही कहूँगी, आप लोग एक्शन लीजिए, पुलिस प्रशासन जो है वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे, और जो सख्ती बरती जाती है वो सख्ती बरते, ताकि पूरी देश और दुनिया जनता की सुरक्षा करने वाले पत्रकार भी यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।